हाय फ्रेंड्स, मैं रिंकू किचन्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चिकन करी की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे मैंने प्रेशर कुकर में बना करके तैयार किया है और वो भी घर के रखे मसालों से। तो चलिए फिर बिना देर किए रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 केजी चिकन ले लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन को अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर डाला है धनिया का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली, हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर एंड 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। अब इन सबको अच्छे से चिकन के साथ हम मैरिनेट करेंगे। बढ़िया चिकन बनाना है तो आपको यहाँ पर मैरिनेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। इससे इस चिकन का टेस्ट जो है ना कई गुना बढ़ जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इसे मैरिनेट कर दिया है और अब हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम प्याज ले लिया है, जिसका मैंने छिलका और उसका आई पार्ट को निकाल करके हटा लिया है। और अब हम इसे इसी तरीके से पतली पतली स्लाइस में हम इसे कट कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहे तो प्याज को यहाँ पर बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं या फिर आप चॉपर मशीन में उसे चॉप भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर तो स्लाइस किया है, इससे भी प्याज अच्छे से गल जाते हैं। प्याज की कटिंग के बाद एक बार आप इसे हाथों से सभी प्याज को इस तरीके से खोल लीजिए। तो देखिए कितनी बढ़िया से मैंने यहाँ पर प्याज को पतले पतले काट करके तैयार कर लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है। कुकर को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद ही हम यहाँ पर डालेंगे 3 चम्मच सरसों का तेल। तेल जब पूरी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता और ज़ीरा। अब दोनों चीज़ें जब अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को फिर हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और काफ़ी बढ़िया कलर भी इसमें आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज का टमाटर चॉप्ड करके। इसके बाद हम इसे भी अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जब तक कि टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज और टमाटर दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन और फिर हम इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। चिकन बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका मसाला अच्छे से भुना हो, तभी उस चिकन में अच्छा सा टेस्ट आता है और उसकी ग्रेवी भी काफ़ी बढ़िया लगती है। थोड़ी देर चिकन भूनने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 2 सैशे चिकन मसाला। अगर आप मसाला ज़्यादा पसंद ना करें तो आप यहाँ पर 1 सैशे या फिर 1 चम्मच चिकन मसाला ऐड कर सकते हैं। और इसे भी हम अच्छे से मिला करके मिक्स करेंगे और फिर थोड़ी देर हम इसे भी भून लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ढक ढक करके चिकन को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसे आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन में कसूरी मेथी डालने से इसका फ्लेवर जो है ना काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए चिकन अच्छे से भुन चुके हैं। इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है।
अब इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। अगर आपको इसकी पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी बढ़ा लीजिएगा, और अगर आप इसकी थिक ग्रेवी रखना चाहते हैं तो पानी थोड़ा कम ही डालिएगा। तो देखिए मैंने पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर दिया। कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हम यहाँ पर 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सीटी भी मैंने लगा लिया है। इसका लिड मैं खोल के चेक करूँगी तो देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। और सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए धनिया के पत्ते। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म चिकन करी बन करके तैयार हो गई है। और ये रेसिपी जितनी देखने में आपको अच्छी लग रही है ना, बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में बन के तैयार हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इस रेसिपी को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस रेसिपी के अलावा अगर आपको किसी और रेसिपी की क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँगी। चलते चलते आप इस रेसिपी को देखना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।